हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। एग्ज़ाम आपके सिर पर आ चुके हैं। एक दो दिन में मेरे पास 2-3 अभ्यर्थियों के फ़ोन आए, जिनमें से उनका कहना था कि सर आप कुछ भी कहो, एक पक्की सीट तो मेरी है। स्पष्ट रूप से बोल रहे थे कि एक सीट तो मेरी है, कुछ भी हो जाए। मैंने बोला कि आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी एक सीट पक्की है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने आरएस इंटरव्यू दे रखा है। मैं पहले 5-6 बार सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। पिछली बार भी मैं 1-2 नंबर से रहा हूँ और इस बार तो मेरा सब कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सर आप हो सके तो मेरी कुछ सहायता कीजिए। मैंने कहा क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ विषय है, जैसे एसएसटी में बताया कि अर्थशास्त्र में और भूगोल में थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक है, तो ठीक है उसमें आप कर लीजिए। तो मैंने उनको अपना जो भी सहायता थी वो मैंने उनको प्रदान की। लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आपको एक तो अच्छी बात है कि आपके ऊपर अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इस बार वैकेंसी निकाल के रहूँगा। निकल सकती है लेकिन कुछ चीज़ों से आपको बचना होगा। मैं बता रहा हूँ उनको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। वैसे तो मेरे 2013 में सेकंड ग्रेड में एसएसटी से सामाजिक से फर्स्ट रैंक थी, लेकिन एक बार मेरे से मिस्टेक हो गई थी। 2015 जो वैकेंसी थी फर्स्ट ग्रेड में, उसमें मात्र आधे नंबर से मैं सिलेक्शन से रह चुका था। तैयारी नहीं थी उसमें। उसके बाद में फिर मैं अलग अलग से आरएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2 बार मेंस दे चुका हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। वैसे रेट भी फाइट हूँ 2011 वाली वैकेंसी में, उसमें भी टॉप जिला टॉप पे था। लेकिन फिर भी मेरा जो अनुभव है, अगर आपने तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी आप ऐसे ही एग्ज़ाम देने जाओगे, तब तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये बातें लागू नहीं होगी। आप कितने भी क्वेश्चन करो, आपके लिए फुल छूट है। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, उनको केवल एग्ज़ाम देने ही जाना है, फॉर्मेलिटी ही करनी है। तो वो चाहे जितने क्वेश्चन हल करें, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने मेरे साथ ही यानी कि आपने पिछले 1 साल से 6 महीने से दमदार तैयारी की है, 3 महीने से, और आपका लक्ष्य इस बार यही है कि इस बार वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, तो अब आपके मन में इस सवाल तो नंबर 1 है कि पद कम है, तो आपको गलतियों से बचना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी? अब जैसे संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी है, तो इसमें आपके पद कम है। अब पद कम है तो क्या होगा? अब आपका जो अधिकांशतः जो अभ्यर्थियों का मन में यही सवाल होता है कि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने हैं, कट ऑफ अधिक जा सकती है, पद कम है। तो यहाँ पर ध्यान देना, कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, इसका आपके पदों से कोई लेना देना नहीं है। 2013 में कट ऑफ कितनी थी, 2016 में कितनी थी, अधिक थी। 2018 में सामाजिक की कट ऑफ या अदर सब्जेक्टों की कट ऑफ बहुत नीचे आ गई। तो इससे पदों से आपके कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होगा, आपके पेपर के लेवल से ही होगा। आपका पेपर का लेवल कैसा है, इसलिए आपका डिसीजन पहले नहीं लोगे कि मुझे कितने क्वेश्चन करके आने हैं। नंबर 1 कि आप पेपर में एक डिसीजन बिल्कुल नहीं लोगे कि आप कितने क्वेश्चन करके आओगे। जैसे जीके का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो 100 में से आप कितने करके आओगे, ये डिसीजन अभी नहीं लोगे। आपका विषय का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे, तो आप डिसीजन अभी नहीं लोगे कि कितना क्वेश्चन करके आओगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, केवल आप पेपर देने जा रहे हो, तो आप 100 में 100 करो, 150 में से 150 करो, क्योंकि उनका सिलेक्शन होगा भी नहीं। बिना पढ़े लिखे किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात पर ध्यान दे लेना। और अब आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो फिर यहाँ पर आप पहले से ही डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे 100 में से इतने क्वेश्चन करने हैं, 150 में इतने क्वेश्चन करने हैं। पेपर देने जाओ, जाने के बाद में एक बात ध्यान देना, अगर आपके जैसे पेपर है तो पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो पहले तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको आराम से कीजिए, इस बात पर ध्यान देना। और कभी भी दिमाग में इस चीज़ को मत बैठाना, आपकी अच्छी तैयारी है तो कि मैं अधिक क्वेश्चन करूँगा, कट ऑफ अधिक जा सकती है, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत बैठाना। 1 सीट है, 5 सीट है, ऐसा बिल्कुल भी आप दिमाग में मत लाना। आप बहुत नेगेटिव में चले जाओगे और आपकी जो मेहनत है, मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बात पर ध्यान देना। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको यहाँ पर थिंक नहीं देना। क्या? नंबर 1 कि आपको नंबर 1 बात ध्यान देना कि आपको वही क्वेश्चन हल करना है जो आपको आता है।
जिस पर्सन को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिस पर्सन को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं देखा है, उसके ऑप्शन के जो आपके 4 ऑप्शन है उस ऑप्शन के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा है, पर्सन के बारे में आपने कभी नहीं देखा है, तो उस पर आप बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को नहीं करोगे। इस बात को ध्यान देना, मैं आपसे कह रहा हूं बार बार में कि आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करोगे, रिस्क लेना ही नहीं है जिसके क्वेश्चन के बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है और उसके ऑप्शन आप नहीं जानते होंगे, तो उस क्वेश्चन के हाथ भी नहीं लगाना है, कुछ भी हो जाए। चाहे जैसे मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है, अब 100 क्वेश्चन में से आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब 70 क्वेश्चन करने के बाद में अब आपके दिमाग में आगे वहां बैठे बैठे आपके 15-20 मिनट बचने के बाद में आपके दिमाग में आ गया कि 70 क्वेश्चन ही किए, पद तो कम है, सिलेक्शन कैसे होगा। अब आपको वहां 30 क्वेश्चन बच रहे हैं और 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन पर वो आप 50-50 वाला चांस है वो लगा सकते हो, बिल्कुल लगाना ही चाहिए। जिन क्वेश्चनों पर आपको लगे कि इसके जैसे 2 ऑप्शन है, इसके जैसे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, बिल्कुल आपने प्रश्न पढ़ा है, आपने प्रश्न आ रहा है वो पढ़ा है, मैं बताऊंगा उसके बारे में कैसे। मैंने आपको बार बार बताया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस पर आधारित होते हैं, 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस पर आधारित होते हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, अश्व अक्षांश का संबंध है, अश्व अक्षांश का संबंध है, न्यापर का संबंध है, ये वाला क्वेश्चन आया था आपकी, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन थे, नंबर 1 था पवन, नंबर 2 था आपके हिम, नंबर 3 ऑप्शन था वर्षा, नंबर 4 था मरुस्थल। ये 4 ऑप्शन थे आपके जीके वाले पेपर में, ये 4 ऑप्शन थे। अब अश्व अक्षांश जिसने नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपके सिलेबस से वाला था। अगर आपको विश्व भूगोल वाला क्वेश्चन था, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन थे वो सेम आते हैं, तो आपको यहाँ देखना था कि आपके इन 4 में से ऑप्शन में से आपके कौन सा वाला ऑप्शन आपके सिलेबस में है। तो आपको देखा होगा कि आपके वैश्विक पवन वाला आपके टॉपिक है, वैश्विक हिम नहीं है, वर्षा नहीं है, मरुस्थल नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर सही रहेगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको चांस लेना है। पढ़ा तो नहीं है, आपने मान लो कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको सिलेबस पर आधारित मिल जाए कुछ क्वेश्चन तो उस पर आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेबस आधारित नहीं मिलेगा तो उस पर आपको तुक्का नहीं लगाना। नंबर 1 बात कि आपको इस आधार पर आपको क्वेश्चन आपको पहले से माइंड सेट नहीं करोगे कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको 70 आ रहे हैं तो 70 कीजिए और 10-5 क्वेश्चन जो आपको लेने 50-50 वाले उस पर आप चांस ले सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, अगर आपको 66 क्वेश्चन आ रहे हैं सही 100 में से, तो 66 कीजिए, 50 कीजिए, जितने आपको किए तो करिए, लेकिन आपको उन क्वेश्चनों को आपको नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल भी जाना, यही आपके विषय पर लागू होता है। इस बात को ध्यान दे लेना, अभी से माइंड सेट बना देना। कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो अलग बात है, कम भी जा सकती है और अधिक भी जा सकती है। कम क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत सी बार कम भी जाती है, कोई पदों का कोई प्रभाव नहीं है, अधिकांश अभ्यर्थी माइनस मार्किंग में ही उलझ जाते हैं अधिक से अधिक, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी आपके पास जो समय है उस समय का अच्छा उपयोग कीजिए, और उपयोग करते हुए आप ये प्लानिंग बनाइए। आप किसी पर ध्यान मत दो कि क्या है, किस तरह से पढ़े, किस तरह से नहीं पढ़े, बस आप अनुकूल रहो, अनुकूल और सकारात्मक रहो। जिस तरह से वो अभ्यर्थी मेरे पास फोन आए तो इसी तरह से आप भी कॉन्फिडेंस से इसी तरह से रहो, और इस चक्कर में मत पड़ना कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये पेपर के लेवल के ऊपर रहेगा। आप किसी भी तरह से इस चीज में मत आना। मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी जो है, उस हिसाब से आप पेपर करके आना, और जो अभी कमियां हैं आप 5-6 दिन में 7 दिन में जो भी आपके पास समय बचा है उन कमियों को सुधार कीजिए। जिसमें भी आपके जैसे सब्जेक्ट में मान लीजिए आपकी कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कीजिए। जीके में जो कमियां हैं उन कमियों को देखें, और जब आप एग्जाम देने के बाद में जब आपके रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में आपका रोल नंबर मिलना ही चाहिए। आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि मेरा रोल नंबर उसमें मिलेगा, और मिलने के बाद में घर पर ढोल नगाड़े बजेंगे। कुछ भी हो जाए मुझे एक सीट तो अभी नहीं, तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है 100% देने के बाद में भी, तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आगामी भर्ती में। लेकिन देना आपको 100% है, इस बात पर आपको यहाँ पर नज़र। और आप, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको वही प्रश्नों पर आपको, बस मेरा यही संदेश था, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी भटकाव में हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो अपनी योग्यता का परखिए और अपना बेस्ट ऑफ लक, आप बेस्ट ऑफ जितना भी आपका है उस योग्यता को आप दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।